वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आपने कोई ऐसा जानवर देखा है, ऐसा अनोखा जानवर जिसका जो है वो ज़िक्र एक फ़िक़्ह की एक किताब के अंदर जो किया गया है, फतावा शामी के अंदर है। वो जानवर ऐसा है कि आप उस जानवर के बारे में सुनकर ही शर्मिंदा हो जाएंगे कि ऐसे मसाइल क्या दीन का हिस्सा हो सकते हैं। माना ये है कि जानवर यानी ऐसे हैं कुछ जिनकी अहकाम और मसाइल के लिहाज से, मतलब ज़िना के हवाले से बात की जा रही है कि जानवर की शर्मगाह और उसका मुंह एक ही जैसा है। यानी अगर कोई किसी जानवर से बदफेली करता है शर्मगाह की तरफ से या मुंह की तरफ से, तो अगर उस इंजाल अगर होता है या नहीं होता, इंजाल न होना इसके अंदर तो मौजूद है कि मतलब इंजाल अगर वती करता है कि इंजाल के बगैर उसमें जो है वो गुस्ल उस पर वाजिब नहीं होता। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई शख्स, ये एक बेगैरती ही कही जाएगी कि ऐसा जानवर जो भी है, एक तो जानवर की शर्मगाह और मुंह को हम मिसल कहना, ये को इतनी बड़ी कम अकली है कि शर्मगाह और उसका मुंह अहकाम के लिहाज से एक ही जैसा है। माना उसमें कोई वती करता है, उसमें कोई जना करता है उस जानवर के साथ, चाहे वो मुंह की तरफ करता है चाहे वो शर्मगाह की तरफ से करता है, अगर उसका इंजाल नहीं होता यानी वो फारिग नहीं होता, अगर उसके मादाए मनविया उसका खारिज नहीं होता तो गुस्ल उस पर वाजिब नहीं है। अजीब बात है, अजीब मसला। आप अंदाज़ा लगाएं, इसको दीन बनाकर पेश किया गया है। ये दीनी मसाइल हैं, बयान करते हुए भी इंसान को एक शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन क्योंकि बातिल को हक के मुकाबले में पेश करके बयान किया जाता है, तो लिहाजा उसके बतल को वाज़े करने के लिए इन मसाइल को बयान करना भी ज़रूरी है। वगरना ये मसाइल ऐसे हैं कि नाकाबिल बयान हैं, इंसान खुद ही शर्मिंदा होता है बयान करते हुए भी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जानवर के मुंह को, शर्मगाह को अहकाम में एक ही कहा गया है कि शर्मगाह मुंह शर्मगाह की मिसल है या शर्मगाह मुंह की मिसल है। अगर कोई मुंह में जानवर के साथ वती करता है यानी उसके साथ जिना करता है, मुंह की तरफ से करे चाहे वो शर्मगाह की तरफ से, अगर वो उसका मादाए मनविया खारिज नहीं होता, मादा मनविया उसका खारिज नहीं होता, तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। पहली बात तो एक शर्म की बात है, जानवर के साथ इस तरह का मामलात, वो बेज़बान हैं, वो आपको बोल नहीं सकते, आपके वो मतलब ये कि ज़ेरे सरपरस्ती हैं, आप उनकी सरपरस्ती करते हैं। अल्लाह ने आपके हाथ में दिया है उनको, आप उन पर ताकत रखते हैं, कुदरत रखते हैं, लेकिन उसका माना ये नहीं है कि आप उनके साथ इस तरह का बेइंसान सलूक करें, नारवा सलूक करें, और फिर अहकाम और मसाइल में ये भी लोगों को इजाज़त दें कि आप वती कर सकते हैं उनके साथ, जना भी कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन आप पे गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अब सिवाय शर्म के और कुछ नहीं है। इस तरह के मसाइल लोगों के सामने बयान किए जाते हैं। सिर्फ हमारा मकसद जो बयान करने का वो ये है कि हक़ को, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि ज़िना के बारे में कुरान मजीद के अंदर कितनी हुर्मत मौजूद है, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कितनी हुर्मत मौजूद है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। फ़क़्तुल फ़ाइल वल मफ़ऊल के अल्फाज अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि करने वाले और करवाने वाले दोनों को ही कत्ल करना है। बाज़ रिवायत के अंदर इस तरह के अल्फाज हैं, लेकिन जानवर के हुक्म में क्या यह होता है या नहीं होता वो एक अलग मामला है। लेकिन इस तरह के ज़िना के बारे में इस तरह के सख्ती के अल्फाज मौजूद हैं अहादीस के अंदर, और कलाम मजीद के अंदर भी बेशुमार ऐसी आयात हैं
جو زنا کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، ان کی حرمت بیان کی گئی ہے، ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں کلام مجید کی تعلیم کو، اس کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔